बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। दोस्तों, आज मैं PML लॉन्ग कोर्स 151 का जो एकेडमिक टेस्ट है उसका सिलेबस और तरीका बताने जा रहा हूँ। तैयार किस तरह करना है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कुछ MCQs लिखे हैं जो हर बार आते हैं, वो भी दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ जो है ना, मेरे पास मटेरियल पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास कितने ज़्यादा नोट्स हैं जो कि बिल्कुल इसी कैटेगरी के अंदर अंदर सारे हर तरह के MCQs हैं। और जितने भी प्रीवियस MCQs आ चुके हैं सारे मेरे पास मौजूद हैं, वर्बल के, नॉन वर्बल के और एकेडमिक के। ख़ास तौर पर इंग्लिश के भी मेरे पास मौजूद हैं। और उसके साथ साथ ये जो आपको मैंने बताया हुआ मैथ, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज, ये सारे इकट्ठे किए हुए हैं। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया था जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकिएगा। तो PML लॉन्ग कोर्स के 5 साल पुराने जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो मेरे पास पड़े हुए हैं। और ये मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ जिनको पेड कोर्स पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर इसको ओपन करके देखें तो यहाँ पर आपको वो नज़र आएगा जो कि पहले आ चुके हैं। और इसमें रिपीटेडली वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक सारे हैं। तो जो रिपीट हो रहे हैं, साथ में आंसर भी दिए हुए हैं, साथ में एक्सप्लेन भी मैं करता हूँ। और आपस में जो भी क्लास होती है तो इनको डिस्कस भी किया जाता है। तो उसके साथ साथ ये हमारा ग्रुप भी है पेड के लिए। यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें ऐड भी हैं। तो यहाँ पर आप जो है ना पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ी कंसेशन भी हमारे पास है, तो नंबर पर रब्ता करें। तो मैं एक पेड कोर्स भी पढ़ा रहा हूँ, उसमें ये मैं सारे कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हैं कल से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ी कंसेशन भी है, आपको नंबर मिल जाएगा, ये श्योर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं तो ये मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया करूँगा, सिर्फ पेड कोर्स ही आप ज्वाइन करके इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए इंग्लिश के MCQs आपको आते हैं जिसमें आपके कुछ करेक्शन ऑफ स्पेल होते हैं, ये आप खुद कर लेंगे। और कुछ होते हैं जी प्रेपोजिशन होती हैं तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना वो प्रेपोजिशन के लाजमी आते हैं। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस का 2 या 1 आ जाता है। उसके बाद सिनोनियम के भी 2 से तकरीबन इतने। तो ये कुल मिला के इसमें 5-6 वैसे इंग्लिश के आते हैं, तो इनमें से आप देख लीजिए। लेकिन कंजक्शन का कभी कभार एक आता है, एंटीनियम का कभी कभी एक होता है, सेंटेंस करेक्शन का भी 1-2 आ जाता है। ठीक है, यानी कि कभी कभार तो ऐसा होता है प्रेपोजिशन ही सिर्फ 4 होती, कभी कभी इनमें 2 आ गए, 2 इनमें आ गए, यानी कि 4-5 उन्होंने मुकम्मल करने होते हैं। तो ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं जो कि मैं पेड कोर्स में पढ़ा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर डेमो देता जो चलूँ, प्रेपोजिशन शी इज़ मैरिड सेकंड लेफ्टिनेंट, तो आपके लिहाज से 2 आएगा, विद आएगा, बाय आएगा, तो इसमें ए भी बहुत आएंगे। तो कुछ लोग कहेंगे कि विद, तो ये राइट आंसर नहीं है, यहाँ पर है 2। मैरिड के साथ हमेशा जो फिक्स्ड होती है ना वो होती है प्रेपोजिशन 2। तो टी और 2 जो है ना वो एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है जो कि मैरिड के साथ ही लगेगी, तो विद नहीं आ सकता। तो इस तरह कुछ यूनिवर्सल प्रेपोजिशन होती है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर ही इज़ गोइंग टू स्कूल। सिमिलरली ये एक क्वेश्चन है ही इज़ गोइंग होम। तो आप इस तरह देखेंगे कि आप कहेंगे कि इसका आंसर जो है ना 2 है, क्योंकि ये 2 स्कूल है, सारों को लग भी रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 2 गलत है। गोइंग होम के साथ कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, इसका नन जवाब है। तो ये यूनिवर्सल असूल है कि होम के साथ जब भी आप ही इज़ गोइंग होम, सेंटेंस पूरा है, ही इज़ गोइंग टू होम आप नहीं कर सकते, तो ही इज़ गोइंग होम ही आएगा। तो होम के साथ कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। तो ये जहाँ पर भी MCQs आ जाएगा लाइफ में आपको काम आएगा। तो इस तरह के सारे मैं आपको प्रेपोजिशन के करवा रहा हूँ। साथ साथ ये देखें, द फर्स्ट इंजन ही टू ड्राइव मशीन वाज द स्टीम इंजन। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कैसे पता चलेगा? टू मेक आएगा, ऑफ यूजिंग आएगा, मेड यूज़ आएगा, मेकिंग यूज़ आएगा। पहला क्लू है फर्स्ट इंजन, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, पहले बन चुका है, तो यहाँ पर मेड सही आंसर है। दूसरा क्लू ये है वाज लिखा हुआ है, तो हमें अगर पास्ट है तो पास्ट में ही हमने आंसर दे रहा है। तो इस तरह के मैं क्वेश्चन आपको जो है ना वो करवा रहा हूँ। उसके बाद आपके एकेडमिक में अगर हम चलें तो आपके आ जाते हैं जी मैथ के परसेंटेज के 2 से 3 तरह के होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये मैं फिजिक्स को इंटर मैंने किया है। डेरिवेटिव के आपको कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, 6 फार्मूलाज होता है, वो याद करेंगे तो आपको मैथ का डेरिवेटिव के 1-2 MCQ आता है। इंटीग्रेशन के भी 5 से 6 फार्मूले हैं जो स्पेशल जो याद करने पड़ेंगे, उनके नोट्स मेरे पास हैं। रूल ऑफ इन्वर्स के होते हैं, वो 2 रूल होते हैं, वो दोनों में से कभी 2 ही लगे होते हैं, कभी 1 आ जाता है। इस्लामिक स्टडी में आपके गज़वात की हिस्ट्री मेरे पास नोट्स मौजूद हैं। हिजरी के नोट्स हैं, कुरान मजीद के असहाबे इकराम के नेम ऑफ फेमस पर्सन, ये जंगें जो हुई हैं, ठीक है, सारे एक रिफाइंड फॉर्म में नोट्स हैं, लेकिन वो उनको मिलेंगे जो पेड कोर्स में मैं उनको नोट्स देता हूँ। अभी मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी जो है ना दिखाऊँगा। जनरल नॉलेज के हैं, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, स्मॉलेस्ट टालेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको मिलेंगी वहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले चीज़ें बताई थी, आई थिंक यहाँ पर वर्बल के, तो सबसे पहले हम वर्बल कर रहे हैं, वर्बल के बाद हम नॉन वर्बल कर रहे हैं, साथ साथ एकेडमिक भी मैं उनको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप फ़ी कंसेशन भी है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं पर्सनली। तो कोई बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।